Iran. You called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, but soon. Days? I think soon. Okay, and with respect... Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. The situation was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved, that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. And एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमेरिकी सदर के मुतज़ाद बयानात। पहले कहा जंग जल्द खत्म हो जाएगी, फिर सवाल हुआ क्या इस हफ्ते जंग खत्म हो जाएगी, तो कहा नहीं, वो बहुत से आदाब मुकम्मल कर चुके, लेकिन अभी जीत मुकम्मल नहीं हुई। अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। जंग शुरू करने के बारे में डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेजी से इस वक्त। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को खोखली धमकियों से खौफजदा नहीं किया जा सकता। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारिजानी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पहले भी कई ताकतवर लोगों ने ऐसे दावे किए, लेकिन ईरानी कौम को मिटाने में नाकाम रहे। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा न हो कि मिटा दिए जाओ। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम के एतराफ का शुक्रिया अदा किया। कहा कि वो ईरान में पानी साफ करने के ईरानी प्लान पर रॉकेट हमलों के लिए ईरानी पड़ोसी मुल्कों के सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। अब जब ईरान इन सिस्टम्स को निशाना बनाएगा, तब कोई शिकायत न करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के रहबर मुअज़्ज़म मुश्तबा ख़ामनेई को खत। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। कहा, आपको ईरान के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद देते हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुस्लिमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना था कि आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत की वजह से पाकिस्तानी अवाम शदीद दुख में है। इस मुश्किल वक्त में ईरान की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत आने वाले बरसों में ईरान में अमन, इस्तेहकाम, वक़ार और खुशहाली की तरफ रहनुमाई करेगी। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, तारीख़, सकाफत और ज़बान पर मबनी है। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के पाकिस्तान के आज़म का अयादा। दोनों बरादर ममालिक के मफाद के लिए बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का भी अयादा। we're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के बाद खाम तेल की कीमतें गिर गईं। आलमी मंडी में तेल की कीमत में 10% से जायद की कमी आई। आलमी स्टॉक मार्केटों का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। PSX 100 इंडेक्स में 6.5% से जायद का इजाफा। 100 इंडेक्स 9,696 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान, हांगकांग, कोरिया और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजेस में भी इजाफा। सऊदी अरब की कंपनी अरामको ने खबरदार किया है कि अगर ईरान जंग के बायस आबना हुर्मुज़ की बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो इसके आलमी तेल मंडियों के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। अरामको के CEO अमीन उल नासिर का कहना है कि अरामको ने माजी में भी रुकावटों का सामना किया, लेकिन ये खत्ते की तेल और गैस की सनत को दरपेश अब तक का सबसे बड़ा बहरान है। ये बंदिश जितनी तवील होगी, इसके आलमी मईशत के लिए नताइज भी उतने ही शदीद तर होंगे। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के शहर अराक में रिहायशी इमारत पर हमले में 5 अफराद शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक मजमूई तौर पर ईरान पर हमलों में अब तक अमवात 1300 से तजावुज कर गई। ईरानी शहर खमीन में स्कूल पर अमरीकी मिसाइल हमला, करीबी रिहायशी घरों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमरीकी अफवाज ईरानी मिसाइल लॉन्चेस की तलाश जारी रखेंगे और जहां भी मिलेंगे उन्हें तबाह कर देंगे। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात पर इसराइली फ़ज़ाई हमला।
side seeking, or will you seek a ceasefire with the United States at this point in time, and with Israel? I don't see any room for diplomacy anymore, because Donald Trump has been deceiving others and not keeping with his promises. And we experienced it in 2 times of negotiations, that while we were engaged in negotiation, they struck us. Do you believe that in the future you would be able to speak to the Americans again at some point? I don't think so. Unless there will be a guarantee that Americans and Israelis would not dare to strike Iran again. ट्रंप को ईरानियों का पता नहीं, इसलिए हथियार डालने की बात कर रहे हैं। ईरानी मुशीर खारजा कमाल खराजी का CNN को इंटरव्यू। कहा 500 साल ईरानी तहजीब और सकाफत से लैस ईरानियों को शिया नजरिए और इस्लामी तसव्वुफ से मजबूती मिली है। लंबी जंग की सलाहियत न होने के बाद अमरीकी प्रोपेगेंडा है। ईरान अपने हथियार ईरान ही में तैयार करता है, इम्पोर्ट नहीं करता। पुरज़्म ईरानी अफवाज तवील अरसे जंग लड़ने की सलाहियत रखती हैं। कमाल खराजी ने कहा सिफारतकारी की गुंजाइश खत्म हो चुकी, मौजूदा महाजराए ईरान के वजूद के लिए खतरा है। ईरान को पूरी ताकत के साथ जवाब देना होगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की रियासत अबू धाबी के सनती मरकज पर ड्रोन हमले के बाद सनती मरकज में आग लग गई। इमाराती हुकाम का कहना है कि ड्रोन हमले से किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। इमाराती दिफाई निजाम ने 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तैयारी तबाह कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात की रोएस रिफाइनरी पर ड्रोन हमले के बाद काम रोक दिया गया। कतर ने भी मिसाइल हमले को नाकाम बनाने का दावा कर दिया। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि कतर सिफारतकारी पर यकीन रखता है, मगर आइंदा हमले की सूरत में जवाब दिया जाएगा। इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव पर भी ईरान के हमले। हैफा की इसराइली रिफाइनरीज को भी ड्रोन से निशाना बनाया। ईरानी फौज के मुताबिक हमला ईरान में तेल डिपो पर हमलों के जवाब में किया गया। मकबूजा बैतुल मकदस में भी खतरे के सायरन बज उठे। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ कार्रवाई ने आलमी सियासत में नई बहस छेड़ दी। जंग को सिक्योरिटी जोग्राफियाई सियासत के बजाय मजहबी और मुकद्दस जंग के बयानिए में पेश किया जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के एवेंजेलिक मसीह हल्कों से खुसूसी दुआएं इज्तिमात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की तकरीर में बाइबल के हवालों ने आलमी मीडिया और माहिरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। मुबस्सिरीन का कहना है कि जब जंग को मुकद्दस इस्लाहात में बयान किया जाए तो न सिर्फ अवामी जज्बात भड़कते हैं, बल्कि सियासी समझौते और अमन के इम्कानात भी मजीद मुश्किल हो जाते हैं। मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई से इजहार यकजहती के लिए ईरानियों के बड़े पैमाने पर मुजाहरे जारी। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर के करीब नए लीडर से यकजहती रैली के दौरान अमरीका और इसराइल ने हमला कर दिया। धमाकों की वीडियो ईरानी सरकारी टीवी पर बराह रास्त नशर हुई। धमाकों की आवाज से डरने की बजाय ईरानी डट कर मुजाहमत करते रहे। धमाकों की गूंज में मजीद शिद्दत के साथ अपने मुल्क के झंडे लहराए, अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। सदर आसिफ जरदारी का मुश्तबा खामनई को ईरान का सुप्रीम लीडर मुकर्रर होने पर नेक ख्वाहिशात का पैगाम। सदर मुमलिकत जरदारी ने कहा खत्ता इस वक्त संगीन कशीदगी और तनाज़ात का सामना कर रहा है। उम्मीद है सूरत हाल में इस्तेहकाम आएगा, आवाम के लिए हालात बेहतर होंगे। सिंध में 16 से 31 मार्च तक स्कूल बंद। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। जुमे को घर से काम होगा। सूबाई वुज़रा 3 माह की तनख्वाहें और मुराद नहीं लेंगे। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 2 माह के लिए 50% कमी कर दी गई। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत सिंध काबीना ने किफायतशारी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सरकारी दफातर में 2 माह के लिए रिफ्रेशमेंट पर पाबंदी होगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने काबीना के फैसलों से आगाह करते हुए बताया कि जिन लोगों ने शौकिया सिक्योरिटी रखी हुई है उनसे सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं। इम्तिहानात मुलतवी नहीं होंगे। किफायतशारी करना चाहते
हैं, लेकिन मईशत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। ईद के दिनों में दुकानों के यही औकात रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा खुशी से नहीं किया। उसका बयानिया रियासत के साथ और सोच हुकूमत के साथ है। शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि वजीर आला सिंध का जहाज ग्राउंड रहेगा, वो इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी और निजी इदारों में 50% मुलाजमीन के घरों से काम करने के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। लाहौर के दफातर में मामूल के मुताबिक हाजिरी देखी गई। अलबत्ता स्कूलों में तातीलात शुरू हो गई। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत ने भी हफ्ते में 4 दिन काम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जुमा, हफ्ता और इतवार आईनी अदालत में मुकम्मल छुट्टी होगी। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कफ़ायत जारी और तेल की बचत के इक़दाम के तहत दफातर में हफ्ते में 4 दिन काम और दीगर इक़दाम का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा रोकने के लिए मुतादिद इम्कानात का जायजा। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि हुकूमत आलमी सतह पर तेल के बिल में मजीद इजाफे का कुछ हिस्सा खुद बर्दाश्त करने पर गौर कर रही है, ताकि पूरा बोझ सारिफीन पर मुंतकिल न हो। विफाकी तरक्याती बजट के एक हिस्से को तेल की दरामद के इजाफी अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। IMF से राबता करके पेट्रोलियम से मुतालिक टैक्सों, खुसूसन पेट्रोलियम लेवी और ईंधन पर आए दीगर महसूलात के हवाले से लचक हासिल करने की दरख्वास्त करने पर भी गौर किया जा रहा है। टैक्सों में कुछ रिलीफ न मिला तो पेट्रोल की कीमतें गैर मामूली सतह तक पहुंच सकती हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल से लदे 4 जहाजों की पोर्ट कासिम अहमद 37,000 टन पेट्रोल मुंतकली मुकम्मल। पोर्ट हुकाम के मुताबिक पेट्रोल के एक और जहाज से 50,000 टन पेट्रोल की तरसील जारी है। 55,000 टन पेट्रोल का एक और जहाज 12 मार्च, जबकि दूसरा जहाज 13 मार्च को लंगर अंदाज होकर 34,000 टन पेट्रोल उतारेगा। IMF मिशन और पाकिस्तान के वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। FPR हुकाम ने IMF मिशन को बताया कि रवा माली साल के सेल्स और इनकम टैक्स के अहदाफ पूरे करेंगे। IMF मिशन को रिफाइनरी से टैक्स की तफसीलात भी फराहम की गई। FPR हुकाम ने ब्रीफ किया कि ऑयल रिफाइनरी से मुतालिक बरवक्त रेट्स का मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का अमल मुकम्मल। चेयरमैन PTA ने नताइज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTA के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 144.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। स्पेक्ट्रम की बोली से 1.7% स्पेक्ट्रम की दस्तियाबी बढ़ गई। वजीर IT शिदा फातिमा ने नीलामी को तारीखी दिन करार दिया। कहा, सबको मुबारक हो कि ऑक्शन का अमल कामयाबी से मुकम्मल हो गया। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई ने कहा है कि एक मजहबी और रूहानी पेशवा शहीद हुआ है, हम खामोश बैठे हैं। इस पार्लियामेंट ने ईरान के खिलाफ जारियत पर अभी तक मजम्मत नहीं की। ये हुकूमत इन हालात में पाकिस्तान नहीं चला सकती। खिता जंग की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि ईरान में सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। पाकिस्तान के सिफारत खाने के करीब भी हमला किया गया। सिफारत खाना अपने शहरियों को मुकम्मल मुआवनत फराहम कर रहा है। 2000 से ज्यादा तलबा को ईरान से बाहिफाजत निकाल लिया गया है। बुशरा बीबी की बानी PTI से मुलाकात करवा दी गई। जेल जराये के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई मुलाकात में 30 मिनट तक ये मुलाकात जारी रही। बानी PTI की सेहत, आग की बीमारी और जारी इलाज पर बातचीत के अलावा अदालतों में जेर समात अपीलों और कानूनी उमूर पर भी बातचीत की गई। मुलाकात खत्म होने पर बानी PTI बुशरा बीबी को उनके सेल में मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी में अडियाला रोड दागल नाके पर अलीमा खान के धरने में बेनज़मी। PTI कारकुनान की पुलिस के साथ हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस ने PTI कारकुनान को पीछे धकेल दिया। PTI कारकुनान के एक दूसरे को धक्के थप्पड़ मारे। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI से 16 अक्टूबर से उनकी मुलाकातें बंद हैं। वो बहुत परेशान हैं। बानी PTI की आंख के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। हमारे डॉक्टर वाज़ेह कह चुके हैं कि पिम्स में आंखों के इलाज की सहूलत नहीं। उनका मुतालबा है कि बानी PTI की आंख का इलाज फैमिली और जाती मालिश की मौजूदगी में हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए माहौल होना चाहिए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। कॉज लिस्ट जारी। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा उनका एक ही मुतालबा है कि बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में फौरी करवाया जाए। पाकिस्तान की खलीजी रियासतों से ताल्लुकात आप रियासत पर छोड़ दें, रियासत पर एतमाद करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की इस्लामाबाद में दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के मौजूदा हालात में देखें कि आइन आपको कितनी इजाजत देता है। किसी एक शख्स की राय का भी सिफारती ताल्लुकात पर असर पड़ता है। इसराइल अमरीका ईरान जंग के बायस मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इजहार राय में एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मौजूदा सूरत हाल में सनसनी फैलाना मुल्क की खिदमत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज्यादा से ज्यादा पैदावारी शोबों को खुदकार निगरानी के दायरा कार में लाने की हिदायत। FPR अमूर पर इजलास से खिताब में कहा कि FPR महसूलात में इजाफे और टैक्स चोरी के सदेबाब के लिए इन्फोर्समेंट को मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ड्राइव को मुल्क में तैयार करदा अद्वियात की स्टेरिलाइजेशन जल्द मुकम्मल करने की भी हिदायत। ऑपरेशन गजब लिल हक में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने अरिंदो कुरम सेक्टर में अहम पोस्टों और मराकज को तबाह कर दिया। अफगान तालिबान पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI खत्ते के हवाले से मौक़िफ़ दे चुकी। जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो दहशतगर्द हैं। अफगानिस्तान से कहा था प्रॉक्सी ना बने। ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। ईरान से भी कहते हैं वो मुस्लिम ममालिक पर हमले ना करे। पेट्रोल का स्टॉक हुकूमत के पास होता तो ऐसे हालात ना होते। आप जूम पर काम करवा लें मगर अपनी शाह खर्चियां बंद करें। आप चंद लीडरों को ब्रीफ करने की बजाय ऐवान को ब्रीफ करते हैं। हुकूमत ने PTI के मुतालबात के बावजूद अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दी। इनका मौक़िफ़ है कि इस वक्त की सूरत हाल में भारत अफगानिस्तान के पीछे खड़ा है। कॉन्सुलेट्स की आड़ में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहले तशरीह के जैद उलमा कराम की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में यौम शहादत इमाम अली पर मुल्क भर के तमाम जुलूसों को नमाज मगरिब तक खत्म करने पर इत्तेफाक। दीगर जुलूसों का दौरानिया भी कम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने का फैसला। इलामी के मुताबिक जराइम के खात्मे और अवामी पज़राई के बायस CCD का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। मरीम नवाज ने CCD के जदीद तरीन आलात से लैस हेडक्वार्टर बनाने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ट्रैफिक के दबाव में कमी के लिए पेशावर के जनूबी हिस्से पर रिंग रोड मंसूबे पर गौर। मंसूबे को 3 साल में मुकम्मल करने की तजवीज़। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने मंसूबे में मौजूद इंटरचेंजेस शामिल करने की हिदायत की। कहा मंसूबाबंदी में मुस्तकबिल की जरूरियात मद्देनजर रखी जाए। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आज से जुमेरात तक मुतवक्के बारिशों के बाद ग्लेशियाई झील फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा। PDMA के मुताबिक दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे के बायस ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया। मुतल्लिका अजला को पेशगी इक़दाम की हिदायत। इस दौर में गुज़श्ता 14 घंटों से मूसलाधार बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सऊदी अरब में एहतिकाफ का आगाज। हरमैन शरीफैन में 15,000 से ज्यादा अफराद ने एहतिकाफ शुरू कर दिया। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में खुसूसी इबादत। बैरून मुल्क परवाजों की मनसूखी के बाद शहरियों का गैर मामूली रश। मुल्क भर की मसाजिद में लोग एहतिकाफ में बैठ रहे हैं। पांच ईरानी वुमेन फुटबॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने ह्यूमैनिटेरियन वीजा जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी एल्बेनिज़ से फोन पर गुफ्तगू के बाद वीजा जारी किए गए। वुमेन्स एशिया कप के दौरान इन खिलाड़ियों ने कौमी तराना नहीं पड़ा था। इवेंट से बाहर होने के बाद स्टेडियम से रवानगी के वक्त लोगों ने टीम बस को घेर लिया था। ऑस्ट्रेलिया में पनाह लेने वाले 5 खिलाड़ियों में कप्तान ज़ारा गनबारी, फातिमा पसंदीदा, ज़हरा अस्तरबाली, आतिफा रमजानजाद